दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, आज जो मैं देववाणी में शब्द बोल रहा हूँ वह सबके भले भले के लिए है, और ये हमेशा सबके भले भले के लिए होता है, लेकिन इनको कोई गलत नहीं समझ सकता है। और ये आज की देववाणी नहीं है, सालों से मेरे को ये देववाणी होती रहती है। परमात्मा मुझे बताता रहता है कि ऐसा होगा मंगल, और अब वह जो आज के लिए बता रहा है वो उसी को बता रहा है। आज का वीडियो सुनिए। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं मंगल आपका दोस्त, अलवर राजस्थान से। अब भारत में आफतों की मूसलाधार बरसात होगी। मतलब भारत अब ऐसी हालत में पहुंच जाएगा, सारा अस्त हो जाएगा। भारत में बड़ी आफत आने वाली है। भारत के बहुत से लोग मरने वाले हैं। क्यों? चलो पहले यही देख लेते हैं कि भगवान ने क्या कहा। पूरा भारत अस्त होने वाला है, बहुत से लोग मरने वाले हैं। भारत के कुछ लोग बच भी जाएंगे, लेकिन भारत के हिंदू लोग तो बचेंगे नहीं। क्योंकि हिंदू लोगों के सिर पर पापों का एक बड़ा पुलंदा है, और ये बेवकूफ़ लोग हैं। हिंदुओं में कुछ लोग बच जाएंगे, लेकिन इन हिंदुओं में ब्राह्मण जाति के लोग तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इन ब्राह्मणों के सिर पर सारे पापों का पुलंदा है। देश में सारी व्यवस्था इन्हीं की दी हुई है। क्या हुआ? ब्राह्मण लोग तो बचेंगे नहीं, और ब्राह्मण लोग भी बच जाएंगे, मान लो कुछ लोग। उसमें जो बीजेपी आरएसएस में ज्वाइन किए हुए ब्राह्मण हैं वे तो बचेंगे ही नहीं। मतलब वे ब्राह्मण जो बीजेपी आरएसएस में हैं वे लोग तो बचेंगे ही नहीं। और उनमें भी बीजेपी आरएसएस में भी, या उनके साथ साथ वे लोग जो मंदिरों के पुजारी हैं और शंकराचार्य हैं, उन लोगों का तो बचना निहायत मुश्किल है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि बीजेपी आरएसएस तो बचेगा ही नहीं, ये परमात्मा ने बोला है। क्योंकि दोस्तों, इस भारत में सारा करा धरा ब्राह्मणों का है, और ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी और आरएसएस के हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो, मुझे आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब ब्राह्मणों को विरुद्ध बोल रहा हूँ, लेकिन मैं विरुद्ध नहीं बोल रहा, मैं इनके फेवर में बोल रहा हूँ, जिससे इन लोगों की जान बचे। क्योंकि ये भी उसी अज्ञानता के शिकार हैं जिसके शिकार भारत के ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। क्योंकि इस मनुवाद ने, इस ब्राह्मणवाद ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। सारे भारत के लोगों को पागल, नपुंसक, अपाहिज बना कर रखा हुआ है। ये कोई काम के नहीं है, ये सिर्फ दिखते ही दिखते मानव हैं, क्योंकि सारे खोखले लोग हैं। इसलिए दोस्तों, शायद परमात्मा ने यह आज की देववाणी बताया है कि अब भारत पर आफतों की मूसलाधार बरसात होने वाली है, और इसमें कितने लोग मारे जाएंगे। और भारतवासी कोई बच भी जाए, लेकिन
हिंदू लोगों का बचना तो बड़ा मुश्किल है। हिंदू लोगों में भी कोई बच भी जाए, लेकिन हिंदुओं में से ब्राह्मण लोगों का बचना तो बड़ा मुश्किल है। और ब्राह्मणों के साथ साथ बढ़िया लोगों का बचना भी मुश्किल है। और बढ़िया ब्राह्मण में भी कुछ बच जाएं, लेकिन इनमें जो बीजेपी आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग तो बचने के ही नहीं। और इनमें भी जो लोग बड़े मंदिरों के पुजारी या बहुत धनवान लोग या फिर शंकराचार्य हैं, वे लोग तो बचने का सवाल ही नहीं है। इनमें से भी कुछ बच जाएं तो बीजेपी आरएसएस की टॉप लीडरशिप तो बचने वाली ही नहीं है। सारे सारे मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे या भाग जाएंगे। ऐसा कुछ परमात्मा ने मुझे बोला है, क्योंकि सारे पापों का फलंदा इन्हीं लोगों पर है। पता नहीं इन लोगों की समझ कहाँ चली गई। चीफ मिनिस्टर जैसे बड़े पोस्ट वाले नेता कहते हैं बटोगे तो कटे हुए। अरे ये पहले ये तो देखो कि लोग बटे हुए क्यों हैं। बड़ी भयानक आफत आ रही है भाई। ये लोग मरेंगे कैसे? भारत के लोग किसी भी तरह से मर सकते हैं। एक तो इनको मारने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले बैठे हैं जो सबको मार देना चाहते हैं। उनसे भी बच गए तो चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ बन रहा है, ये उससे नहीं बचने वाले हैं। क्योंकि इनको भारत के लोगों को तमीज़ नहीं है, भारत के लोगों को अक्ल ही नहीं है, क्योंकि पागल और पापी हैं ये लोग। इनको ये भी पता नहीं है कि दिन दहाड़े तुम किसी मस्जिद को गिराओगे, बाबरी मस्जिद को गिराओगे, तो इसका अर्थ क्या होगा। और उस पृथ्वी पर जहाँ पर कि लगभग 70 देश मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, और जिसमें एक भी देश भारत के अलावा, एक थोड़ा सा नेपाल है छोटा सा, वरना कोई देश है जो, कोई देश का किसी एक बच्चा है जो हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि हिंदू धर्म को क्या स्वीकार करें? हिंदू कोई धर्म है? हिंदू अधर्म है। क्योंकि ये मनवाद से ग्रस्त है, और मनवाद ऐसा शैतान है, शैतानवाद है जो सबको मार डालेगा। और फिर भी कुछ बच जाएं तो भारत के टॉप लीडरशिप, मोदी साहब, भागवत, योगी, इन लोगों में से तो कोई नहीं बचने का। और ज़्यादातर भारत के नेता और अफसर सब मारे जाएंगे। नेता, अफसर, जुडिशरी और बड़े बड़े पत्रकार, क्योंकि यही जनमानस के लिए, यही पब्लिक के लिए सबसे बड़ा अन्याय करता है। इन्हीं के सह पर भारत में कुछ होता है। बड़ी आफत आने वाली है। भारत पर आफतों की मूसलाधार वर्षा होने वाली है, जिसमें भारत अस्त हो जाएगा और बहुत से लोग मारे जाएंगे। और इसके बारे में और एक बात बताऊं, अस्त होने के बाद, बहुत से लोग मरने के बाद में भारत को जो त्राण मिलेगा वो मिशन ग्रेट इंडिया के द्वारा ही मिलेगा। लोगों को मिशन ग्रेट इंडिया के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा और इसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारत में क्या हालत है बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसे लोग हो सकते हैं, और भी बहुत से प्रमाण हैं कि भारत में ऐसा कैसे होगा। अब जब भारत में नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, जैसा खोखला आदमी, घटिया आदमी, झूठा, चोर, लुच्चा, लफंगा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये तो सीधे इस बात का लक्षण है कि भारत तो तबाह होगा। और हज़ारों बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि भारत तो तबाह होगा। और ये तभी बचेगा, तभी लोगों की जान बचेगी जब वो मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करेंगे। आप इन बातों को माने या नहीं माने, लेकिन हम ये बात कठोर शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि अब भी लोग चेत जाएं, क्योंकि होना तो ऐसा ही है। तो परमात्मा ने ऐसा बोला है कि मंगल होगा तो ऐसा ही।
और माई बॉडी इज़ द बॉडी ऑफ यूनिवर्स, माई माइंड इज़ द माइंड ऑफ ब्रह्मांडा, माई स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ कॉस्मोस। ये एक अफर्मेशन है जो हम सुबह 5 बजे डब्बा प्रोग्राम में, हमारे ध्यान प्रार्थना प्रोफेशनल का प्रोग्राम चलता है, उसमें बोलते रहते हैं। उसमें क्लियर बताया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी लोग संभल ही नहीं रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े संगठनों का इनका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे मिट जाएगा जैसे कि डायनासोर कभी इस धरती पर राज करते थे, जिनका पता नहीं चलता कि आखिर वो डायनासोर जिन्होंने करोड़ों साल तक देश इस धरती पर शासन किया, विलुप्त कहाँ हो गए? यहीं पर हो गए। ऐसे ही भारत के लोग, भारत के हिंदू लोग, हिंदुओं में से भारत के ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणों में से बीजेपी आरएसएस के लोग, मंदिरों के पुजारी और शंकराचार्य लोग, बड़े बड़े लोग, सारे ऐसे विलुप्त हो जाने हैं जैसे कि दुनिया से डायनासोर लोग विलुप्त हो गए। जिस किसी को बचना है, अपने बाल बच्चों को बचाना है, वो मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ऐसे ही बोला है, मैंने आपको बोल दिया। और मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने इस सबके भले भले के लिए ये सब बोले हैं। किसी को बुरा लगे तो बात अलग है, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आई हैव वेपन्स यू नो नॉट। भगवान ने बोला है कि मेरे पास भी हथियार हैं जो आप लोगों के पास नहीं है, जो जिनको आप जानते ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने कि भगवान करिए, ये आपकी दुनिया है, आपने दुनिया बनाई है तो आपको करने का अधिकार है। इसलिए परमात्मा कुछ ऐसा करने जा रहा है जो हम बोलते रहते हैं और आज बोल रहे हैं। भारत तहस नहस हो जाएगा। भारत के लोगों में अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।